अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फील्ड मार्शल का ओहदा इस वक्त जो है ज़ेर मौजू है पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में। पाकिस्तान में ये ओहदा दूसरी बार किसी जर्नल को दिया गया है और वो जर्नल इस वक्त मौजूद हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, जिनको ये ओहदा दिया गया है। इस ओहदे से उन्हें क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी जो है इजाफा होगा, या उनकी मराद बढ़ेगी या उनकी ताकत बढ़ेगी। आज मैं आपको फील्ड मार्शल के ओहदे के बारे में तमाम तर तफसीलात देने की कोशिश करूँगा। फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान फौज का सबसे आला तरीन फौजी रैंक है, जो आम तौर पर सिर्फ इंतहाई गैर मामूली हालात में दिया जाता है। ये एक एजाजी रैंक है जो रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहता है। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या इससे मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा होगा, क्योंकि ये ताहयात का जो है ओहदा है। जी हाँ, इसका जवाब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी इस ओहदे पर जो जर्नल को ये ओहदा दिया जाता है वो बरकरार रहता है। रिटायरमेंट वो अपनी मुद्दत मुलाजमत से होंगे, लेकिन ये ओहदा ताहयात उनके नाम के साथ लगा रहेगा। फील्ड मार्शल का ओहदा जो पाकिस्तान में सबसे पहले दिया गया वो अय्यूब खान को दिया गया। जनरल अय्यूब खान को 1965 की जंग में, जो कि पाक भारत जंग थी, उसके बाद ये एजाजी ओहदा दिया गया था। वो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे। उन्हें ये ओहदा 1965 की जंग में कमांड के एतराफ में दिया गया था। 1965 की जंग में जब पाकिस्तान की कामयाबी हुई तो फील्ड मार्शल बनाया गया अय्यूब खान को। ये ओहदा वजीर आजम और सदर की मुशावरत के बाद दिया जाता है, और फील्ड मार्शल अय्यूब खान आज तक इस नाम से मशहूर हैं। और ये एजाजी ओहदा जब तक वो हयात थे उनके साथ लगा रहा, बल्कि आज भी जब भी उनका नाम आता है तो उनके नाम के साथ फील्ड मार्शल ही लगाया जाता है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा दिया गया है। ये ओहदा हालिया दिनों में जो भारत के साथ कशीदगी थी और पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को वजीर आजम काबीना और सदर की मंजूरी के बाद यह ओहदा दिया गया है। सबसे पहले आपको बताऊं कि दुनिया भर में फील्ड मार्शल का जो ओहदा है, इसका रैंक है, इसको दिया जाता है और ये सिर्फ फौजियों को ही दिया जाता है। लेकिन आम तौर पर जंग के वक्त या बहुत ही खास हालात हों तब दिया जाता है। जिन मुल्कों में ये दिया जाता है जैसे बरतानिया, यूके, बरतानवी फौज में फील्ड मार्शल सबसे बड़ा रैंक है। मशहूर फील्ड मार्शल जो अमेरिका बरतानिया में गुजरे हैं, दूसरी आलमी जंग के हीरो थे, उन्हें उस वक्त जो है फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। भारत की बात की जाए तो भारत में भी सिर्फ 2 फौजी ऐसे गुजरे हैं जिन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। एक उनके वो फील्ड मार्शल थे जो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में जब इंडिया को कामयाबी हुई तो उन्हें वो ओहदा दिया गया। दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है, बल्कि वहां पर जनरल ऑफ द आर्मी का ओहदा दिया जाता है। वो भी जो है एजाजी ओहदा है। रूस की बात की जाए तो रूसी फौज में मार्शल ऑफ द सोवियत यूनियन का ओहदा है, जो कि इसी तरीके से दिया जाता है। ये भी एजाजी ओहदा है। उनके जनरल थे जिनको ये ओहदा दिया गया था, दूसरी आलमी जंग के वो हीरो थे। अब हम वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं। एक जनरल अय्यूब खान थे जिन्हें ये ओहदा दिया गया, और इस वक्त हाफिज जनरल मुनीर हैं जिन्हें ये ओहदा दिया गया है। अब बताता चलूं कि ये अस्करी ओहदा है जो आम तौर पर जनरल से कई गुना ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि बताया मैंने आपको कि ये मखसूस जंगी हालात या ऐसे हालात जिसमें मुल्क जो है गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा हो और जनरल गैर मामूली खिदमात अंजाम दें, उस वक्त ये ओहदा दिया जाता है। और पाकिस्तान में आपको बता दिया मैंने कि इंडिया से इस वक्त जो जंग का माहौल था उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद जनरल आसिम मुनीर को ये ओहदा दिया गया है। अब आपको बताता चलूं कि हाफिज आसिम मुनीर को ये फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, और अब वो फील्ड मार्शल हो गए और पाकिस्तान की हिस्ट्री के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। जहां तक बात की जाए कि उनकी सैलरी, मराद या उनकी एक्सटेंशन, मतलब मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने की, तो इस ओहदे से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फील्ड मार्शल का ओहदा जो है सिर्फ एक एजाजी ओहदा है। ये ओहदा उम्र भर के लिए होता है और उम्र भर के लिए अब उनके साथ है। रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहेगा, लेकिन सिर्फ एक नाम की तरह। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।